Hello students, in the previous video I told you about the natural resources and today we will discuss the second one is human made resources. Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human made resources. Technology is also a human made resource. तो स्टूडेंट हम ये पढ़ रहे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है। चाहे वो ब्रिज है, रोड्स है, मशीनरी है, व्हीकल्स है, बिल्डिंग्स है ना, जिनमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके जब नए रिसोर्स तैयार करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। और उसमें टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना एंड नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, यस सेड राजू। ओके, दैट मीन्स जो लोग होते हैं जब वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, है ना, और उससे क्या करते हैं, वो ह्यूमन मेड रिसोर्स तैयार करते हैं। तो मोना ने कहा और उसको समझाया तो राजू ने कहा कि हाँ सही है ये। एंड लास्ट वन इज अ ह्यूमन रिसोर्सेज, बट बिफोर दैट वी नीड to read stock of resource. What is the stock of resource? It is the amount of resource available for use. stock of resource वो होता है जिसमें वो resources का amount उपलब्ध होता है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द, जो पीपल होते हैं जो कि नेचर का एक बेहतर उपयोग कर सकते हैं और उससे और भी अत्यधिक रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं अपने नॉलेज के माध्यम से, स्किल से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कहने का अर्थ है कि जो हमारे पास पहले से उपलब्ध नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से उपयोग करके हम नए जो है ह्यूमन रिसोर्स भी तैयार कर सकते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो एक विशेष संसाधन क्यों है? पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल resource, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. ह्यूमन रिसोर्स कैसे तैयार होता है? ह्यूमन जो होता है उसको एजुकेशन के माध्यम से, है ना, हेल्थ के माध्यम से जो है उसको एक वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में तैयार किया जाता है और उससे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, उसके अंदर स्किल्स को डेवलप किया जाता है। तो बहुत सारा जो हमें जब क्रिएट रिसोर्स, जब हम बहुत सारा रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो जिसके माध्यम से, तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, यानी मानव संसाधन विकास उसको कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ द कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों को कैसे हम संरक्षित करें, है ना, उनको कैसे हम बचा सकते हैं भविष्य के लिए। तो इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज की जो डिमांड है, टुडेज डिमांड, बिकॉज यू नो carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the present also takes care of future generations। आज की जो डिमांड है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिमांड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है सतत पोषणीय विकास। हमें आज के इस दौर में जो हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सभी को पूरा करने के लिए वर्तमान को ध्यान में रखते हुए, है ना, और भविष्य की आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए सबको संरक्षित रहे, इस प्रकार के विकास को जो है प्रमोट करना है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से जो है हम इन संसाधनों को कंजर्व कर सकते हैं और उनको कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज का जो उपयोग किया जाता है उसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए और उसको रिन्यूड होने के लिए समय भी देना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं।
जैसे हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। अगर हम उनको लगातार यूटिलाइज करते रहेंगे, उपयोग करते रहेंगे, तो वो एक दिन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उसको बनने में फिर मिलियन ऑफ ईयर्स टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स। तो इसलिए हमें उसका जो उपयोग करना है उसको भविष्य में ध्यान रख कर के ही करना है, कि भविष्य की हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वो रिसोर्सेज संरक्षित रहें। And balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development। जो हमारी आवश्यकता है उनके बीच में हम एक संतुलन बना करके रखें, जिससे कि हम जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उनको कंजर्व कर सकें भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। तो इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling, and reusing things. Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked. तो जो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। प्रत्येक जो व्यक्ति जो कि कंजप्शन को रिड्यूस करने में कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि योगदान देता है, रिसाइकलिंग करने में, रीयूजिंग करने में। जो भी हम वस्तु होती है तो सबसे पहले हम उसको कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, उसका रीयूज़ कैसे किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली जो है वो अलग अलग प्रकार से जो है ये हमारी लाइफ को उससे क्या है जोड़ते हैं, उस या लाइफ को जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार से फाइनली वी कैन से टुडेज डिमांड to conserve the resources for the future use, because in our future generations cannot use the resources when we utilize the more resources in our daily requirements। okay students, तो आपका यहाँ पर जो है और भी कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी हमें जो है हर एक प्रकार के जीवन का सम्मान करना है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी ह्यूमन के जीवन को, मानव जीवन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, मिनिमाइज द डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि अगर हम कहें तो जो रिसोर्स नेचुरल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम किस प्रकार से और मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उनको डेप्लीशन को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, है ना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, किस प्रकार से हम हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो समुदाय हैं, उनको कैसे उसको इनेबल किया जा सकता है जिससे कि अपने एनवायरनमेंट को सेफ और सिक्योर किया जा सके। तो फाइनली द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम द नेचर प्रोवाइड्स, देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट। तो हमारा जो प्लानेट है, जो ग्रह है, पृथ्वी है, तो भविष्य में वहाँ के जो लोग हैं उनसे कैसे जुड़ना है और उसकी एबिलिटीज़ को कैसे मेंटेन रखना है जिससे कि हमारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है नेचर का, प्रकृति का, वो चलता रहे। उसके लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं उन सबको ये निश्चित करता है। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, हमें अधिक से अधिक ये प्रयास भी करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग करें जिससे कि वो सस्टेनेबल हो। एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, और पृथ्वी के ऊपर जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है उसको कैसे संरक्षित किया जाए। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, और किस प्रकार से जो है प्राकृतिक जो पर्यावरण की जो व्यवस्था है ना, उसको डैमेज होने से, यानी कि उसको क्षतिग्रस्त होने से कैसे कम किया जा सकता है। तो ये सभी जो हैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज ये आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट होता है और ये फर्स्ट चैप्टर था रिसोर्सेज ज्योग्राफी का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके।